नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अगले 24 घंटे में कुछ गलत होने वाला है। हो जाइए सावधान, क्योंकि सावधानी इसी वीडियो में है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। साथ ही में कुछ ऐसी खुशखबरियां भी है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी, परंतु ज़रूरत होती है संकटों से बचने की, और वो सावधानी बरतना भी आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का सच्चा भक्त जय माता दे लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। आगे जो जानकारी दे रहे हैं कान लगाकर सुनिएगा। मानसिक दबाव आपके ऊपर थोड़ा अधिक हो सकता है। साथ ही न चाहते हुए भी जिम्मेदारियों का बोझ आपको उठाना पड़ सकता है। अब दोस्तों, जिम्मेदारी तो आ गई न चाहते हुए भी। अगर उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो अलग दिक्कत है। तो अब जिम्मेदारी आ ही गई है तो क्यों ना उसे अच्छे मूड से हम करें, ताकि बॉस हमारी कुछ अच्छी बातों को महसूस कर सके और शायद हमारी पदोन्नति हो जाए। ये बातें आगे आपको याद आएगी, इसलिए अभी इसको नोटिस कीजिए, फॉलो कीजिए। कैरियर में तकनीकी का उपयोग उन्नति दिलाने वाला होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को ध्यान रखना है कि बॉस के सामने ज्ञान का बखान आपको मुश्किलों में डाल सकता है। बहुत से लोग होते हैं ना, जो बॉस के अचानक तारीफें करने लग जाते हैं जो बेवजह होती है, और बॉस भी समझ जाते हैं ये मुझे मस्का लगा रहा है। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है और ना ही कभी पदोन्नति पाते हैं। अगर आपको भी तरक्की पानी है तो तलवे नहीं चाटने हैं, आपको अपने हुनर से तरक्की प्राप्त करनी है, और हमें पूरा भरोसा है आप ऐसा करके दिखाएंगे। इसी के साथ अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से फिलहाल परहेज कीजिए, और माँ के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना आप ही जिम्मेदारी है। साथ ही में ऐसी दशा भी बनी है कि आने वाले 24 घंटों में नकारात्मक ग्रह मन में ईर्ष्या की भावनाओं को पैदा कर सकते हैं। यदि किसी आयोजन में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो महामारी को देखते हुए आपको सजगता तो बनाए रखनी होगी। ऑफिस में बॉस की बातों को प्राथमिकता देनी होगी। इसी के साथ व्यापारियों को धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा आलस्य से भरा रह सकता है, इसलिए अपनी रुचि पर कार्य आप कीजिए, यह अच्छा रहेगा। आपकी गिरती सेहत को लेकर के बिगड़ी दिनचर्या हो सकती है, इसका अवलोकन कीजिए और उसे ठीक करने की व्यवस्था बनाइए। इसी के साथ दोस्तों, द्वंद्व जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरों से अधिक अपेक्षाएं आपके दुख का कारण बन सकती है। कहते हैं दोस्तों, इंसान को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जब वो किसी से दो उम्मीद लगा बैठता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि इस दुनिया में हम किसी पर ना भरोसा कर सकते हैं और ना किसी से कुछ उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए दूसरों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए अगर जीवन में दुख कम प्राप्त करना चाहते हैं। ये वीडियो आपको इसी उद्देश्य को ज़ाया करती है। इसी के साथ दोस्तों, ऑफिशियल कार्यों को बहुत ही तल्लीनता के साथ करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही कार्यों को रीचेक करते चले, ताकि कुछ त्रुटि हो रही हो तो आपको समय रहते पता चल जाए और बाद में किसी प्रकार की समस्या न आए। साथ ही में दोस्तों, अगले 24 घंटों में व्यापारी वर्ग जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय न ले तो ही अच्छा रहेगा। साथ ही अपेक्षित लाभ न मिलने से निराशा उत्पन्न हो सकती है। हेल्थ को देखते हुए मौसमी बदलाव के कारण थोड़ा स्वास्थ्य में नरमी आ सकती है। क्रोध को अपने कार्य से अलग रखना ही ठीक होगा, तो वही दूसरी ओर वाणी पर भी संयम रखें। जो भी हृदय में भार है उसको दरकिनार करना होगा। कर्म क्षेत्र में कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल रह सकती है, कार्य का अतिरिक्त दबाव भी रहेगा। और व्यापार में जो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उनको बड़े क्लाइंटों के साथ मीटिंग करनी चाहिए। इसी के साथ युवाओं को कला और संगीत में रुचि जागृत होगी। सेहत में अपने खान पान का ध्यान रखें। और दोस्तों, माता पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखना आपका दायित्व है, कर्तव्य है, इसे बखूबी निभाइएगा। जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला कुछ धीमा होता नजर आ रहा है। हनुमान जी की आराधना से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, फिर कोई बुरी ताकत आपको टच भी नहीं कर सकती। ऑफिशियल कार्यों को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, जिससे व्यापार में वे अच्छा लाभ कमा पाए। विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर वे अभी मजाक मस्ती में लगे रहेंगे तो आगे जब परिणाम आएंगे या परीक्षा आएगी तब बहुत दिक्कत आने वाली है, और ये बातें याद आएगी, अन्यथा पिछड़ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। परिवार के साथ स्वादिष्ट पकवानों का आप आनंद लेने वाले हैं। इसी के साथ विचारों को फिल्टर करते रहें। जल्दीबाजी में न कोई निर्णय ले और न ही किसी को रिप्लाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। भविष्य को लेकर मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आता आप खुद को दिखेगा। कर्म क्षेत्र में स्थितियां लगभग सामान्य रहने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर पिछले किए गए प्रयासों के काफ़ी अच्छे परिणाम आपके सामने होंगे।
साथ ही एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम जल्दीबाजी में गलत निर्णय ही लेते हैं और इसकी संभावना होती है 90%। अक्सर जल्दीबाजी में हम 90% तक गलत निर्णय ले सकते हैं और आपको यहाँ पर सचेत रहना है। इसी के साथ दोस्तों छोटे भाई बहनों को व्यवहार बहुत प्रसन्न रहने वाला है। इसी के साथ प्रसन्नता के साथ आप समय की शुरुआत करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में कर्म क्षेत्र में अपनी किसी पुरानी गलती से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। इसी के साथ आपकी सफलता में भी यह बहुत सहायक होगा। व्यवसाय में गति मंद रहेगी, लेकिन इसको ले करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बिजनेस के बिगड़ते मामलों में समझदारी से काम लीजिए, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। आईटी और ई कॉमर्स से जुड़े युवाओं को अत्यधिक व्यस्तता रहने वाली है। आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती है। अधिक देर तक लैपटॉप या मोबाइल का उपयोग करने वालों को थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। जिन लोगों का जन्मदिन है उनको मनचाहा उपहार मिल सकता है। ऑफिशियल कार्यों को देखकर सुनकर ही करें, क्योंकि लापरवाही आपकी छवि खराब कर सकती है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े बिना ध्यान दिए हस्ताक्षर नहीं करना है। व्यवसाय में निवेश करने से पहले अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। युवाओं को सजग रहना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग टकरा सकते हैं जो गलत राह पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हृदय रोग से ग्रसित लोग रूटीन चेकअप कराएं, ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ में तो आपको घरेलू सौहार्द बहुत प्रभावित करने वाला है, इसलिए अहंकार को पनपने मत दीजिएगा। साथ ही में युवाओं को सजग रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपको बहकाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ किसी भी काम में कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर और बाहर सभी जगह फायर सिक्योरिटी सिस्टम पर ध्यान देना होगा। अग्नि दुर्घटना होने की आशंकाएं बनी हुई है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का सहकर्मियों के साथ कंपटीशन भी अधिक रहने वाला है, और जो लोग पृथक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय सलाहकारों व बड़ों के साथ विचार करके ही लेना चाहिए। इसी के साथ सेहत की अगर बात करें तो ग्रहों की स्थिति अग्नि तत्व को बढ़ाने वाली चल रही है, इसलिए आहार बहुत ही संयमित रखें और दिमाग भी ठंडा ही रखें तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह तनाव दे सकते हैं, इसलिए उनसे वैचारिक मतभेद नहीं करें तो बढ़िया रहेगा। यदि मन शांत नहीं है तो महादेव जी की पूजा अर्चना व जलाभिषेक से करें, तो वही दूसरी ओर गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है। ऑफिस में बॉस का सानिध्य प्राप्त होगा, उनसे आपको नई नई टिप्स भी मिल सकती हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए योजना बनानी चाहिए, जिससे व्यापार में लाभ के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। कपड़ों के व्यापारी लाभ कमा पाएंगे। पेट में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें, छोटी सी भी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना है। घर के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करते हुए प्रफुल्लित वातावरण में रहना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने उत्साहवर्धन आप करने वाले हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अन्य शहर जा रहे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल से भी ना भूलें। और ग्रहों की स्थिति ऐसा है कि सहयोगियों के ऊपर क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको बहुत ही कूल रहना है और सबकी नज़र में अच्छा ही बनना है। परमार्थी स्वभाव रखना होगा, साथ ही किसी की मदद भी करनी पड़ेगी और व्यापार को लेकर चिंता रह सकती है। जमा पूंजी को लेकर अनिश्चितता बढ़ने वाली है और अनावश्यक क्रोध करने से बचिए। वही जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको अधिक सचेत रहने की हम सलाह दे रहे हैं। अधिकार उतना ही दिखाना है जितना सामने वाला आपको समझ सके, क्योंकि हो सकता है आपका अधिकार किसी के लिए परेशानी का कारण बन जाए। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों को लेकर एक्टिव रहना होगा, वहीं दूसरी ओर सहयोगियों का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। इसी के साथ टीम को लीड करते हैं तो दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबके साथ सामंजस्य बिठाकर चले। व्यापारी छोटे निवेशकों पर धन लगा सकते हैं। मानसिक टेंशन व पेट संबंधित परेशानियों के प्रति आपको सचेत रहना होगा। संतान को यदि पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका समाधान भी आपको निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं है, इससे आगे उन्हें दिक्कतें आ सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जीवन में बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, परंतु आप उन पर बेवजह गुस्सा करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वे आपको कुएं में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। वो यकीन मानिए दोस्तों, अच्छे और बुरे मित्र की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा मित्र आपको जीवन में वो सब कुछ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं, और एक बुरा मित्र आपसे वो सब कुछ छीन सकता है जो आप पाना चाहते हैं। अब आपको अच्छे और बुरे मित्र की पहचान करना आना चाहिए, और अगर ये आपने कर लिया तो यकीन मानिए आप तरक्की की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ते रहेंगे। माता पिता से आशीर्वाद समय समय पर लेते रहे, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी सफलता की कुंजी आप सभी के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि वे हमेशा आपका भला चाहते हैं, परंतु आप कहीं न कहीं उन्हें उतना महत्व नहीं दे रहे हैं आज के ज़माने के हिसाब से, और आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ज़िंदगी में जी रहे हैं।
परंतु जब आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए समय रहते संभल जाइए। हमारा कार्य है आपको सचेत करना। अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, रोजाना उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद से आप जीवन में हर तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बात की थी आने वाले 24 घंटों की। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसेगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि हमेशा आपको ऐसी वीडियोस घर बैठे प्राप्त होती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।